तहरीक इंसाफ ने पार्टी के साबिक सीनियर नायब सदर और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनीत मनसूख करते हुए इनसे कौमी असम्बली की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। PTI के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फरदौस शमीम नकवी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, संगीन खिलाफ वर्जियों पर शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत मनसूख करने का फैसला किया। शेर अफजल मरवत पार्टी के कवायद ज़वाबित को बिल्कुल पास नहीं करते और खुद को पार्टी से बालातर समझते हैं, जिससे पार्टी का बयानिया बुरी तरह मुतासिर हुआ। फरदौस शमीम के मुताबिक शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की मंजूरी बानी तहरीक इंसाफ ने दी। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के मामले से लाइल्म निकले। कहा, बतौर पार्टी सरबराह ऐसे किसी इक़दाम की मंजूरी नहीं दूंगा। हुकूमत का 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह पर नजरसानी का फैसला। वज़ीर आज़म ने माशी टीम को टैक्स में तब्दीली का टास्क दे दिया। बजट में 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स लगाया गया। इनकम ग्रुप पर 2.5% इनकम टैक्स जुज़वी तौर पर मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान। टैक्स रिलीफ से 1 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। टैक्स में कमी से होने वाले नुकसान को ड्यू पेमेंट बजट में पूरा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जल्द IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। महमूद खान अचकजई PTI की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहते हैं, बानी PTI ने कहा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में महमूद खान अचकजई नुमाइंदगी करेंगे। TV शो में कहा था, मेरी दानिश में ये मुमकिन नहीं। महमूद खान अचकजई ये सवाल आज कौमी असम्बली में मुलाकात में पूछा। महमूद खान अचकजई का जवाब नफ़ी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा खुलूस से आ रही सियासी शोबदबाजी के अलावा कुछ नहीं। ख्वाजा आसिफ ने ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में महमूद अचकजई से मुलाकात में मुज़ाकरात की सरबराही बारे पूछने का कहा था। हम हुकूमत से तो मुज़ाकरात कर नहीं रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, जहाँ तक महमूद खान अचकजई का ताल्लुक है, इन्हें हमारी तरफ से सियासी जमातों से मुज़ाकरात की पूरी इजाज़त है। बानी तहरीक इंसाफ ने भी महमूद खान अचकजई को पूरी इजाज़त दे रखी है। धरने देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं, हम पर कोई सियासी दबाव नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बिजली के मसले पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है, बाज़ टैक्स तो बिल्कुल जायज़ हैं। 200 यूनिट तक के सारिफिन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इंडस्ट्रीज़ के लिए 8.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम की। इत्तेहादी हुकूमत आवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रही है। हुकूमत के अपने IPPs हैं, इनका कोई इशू नहीं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। नारे लगाए गए 300 छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं, क्या एक भी डैम बना? बातें करना बहुत आसान, अमल करना मुश्किल है। जमात इस्लामी का बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना जारी। जमात इस्लामी का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में संजीदगी ना दिखाने पर धरने को यौम आज़ादी तक ले जाने का प्लान। हाफिज नईमुर रहमान ने वीडियो लिंक खिताब में कहा, हुकूमती IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी ख़त्म होनी चाहिए। हुकूमती IPPs पर भी हुकूमत कोई फैसला नहीं कर रही। पूरे पाकिस्तान के आवाम धरने के शुरका के साथ खड़े हैं। लाहौर और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी धरने शुरू होंगे। हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी की गिरफ्तार मुकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। जमात इस्लामी से यकजहती के लिए PTI रहनुमाओं की भी धरने में शिरकत। रावलपिंडी लियाकत बाग में PTI रहनुमाओं के जमात इस्लामी के धरने में शिरकत। शेब शाहीन शहरियार रियाज रावलपिंडी पुलिस से बच निकलने में कामयाब। PTI और जमात इस्लामी के कारकुनों ने दोनों रहनुमाओं को हिसार में लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए PTI रहनुमा मोटरसाइकिल पर बैठकर मरी रोड से निकल गए।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के दौरान हंगामा आराई हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने PTI पी के इकबाल वजीर और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख कलामी धक्कम पेल। इकबाल वजीर और हुकूमती अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमती अरकान का स्पीकर असम्बली से मुतल्लिका रुकन असम्बली की जानिब से मुआफ़ी का मुतालबा। हुकूमती रुकन मलिक लियाकत ने कहा कि इकबाल वजीर को छोड़ेंगे नहीं, इकबाल वजीर से ऐवान में मुआफ़ी मंगवाएंगे। स्पीकर बाबर सलीम ने कहा इकबाल वजीर को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी हरकत से असम्बली का माहौल खराब होगा। जरूरत पड़ने पर इकबाल वजीर की मेंबरशिप मुअत्तल कर दूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अहमद खान की तरफ से दायर रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुतालिक दस्तावेजी सबूत लफ किए गए हैं। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के हवाले से जानिबदारी का रवैया अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर मेंबरान को काम करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमारा मुतालबा है हुकूमत फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो। हम आज भी यही कहते हैं 9 मई के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मौजूदा हुकूमत की नाकामी है, OIC का एक भी इजलास नहीं बुला सकी। जब आप अपनों को ही न जोड़ सकें तो इसराइल के खिलाफ क्या ब्लॉग बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। हम पार्लियामान में बात करेंगे। मुस्लिम दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा में अपना ब्लॉग बनाए, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई तो ही फ़लस्तीन आज़ाद होगा और आवाज़ उसकी बुलंद होगी। सिर्फ बानी PTI थे जिन्होंने 3 OICs करवाई। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा की सिक्योरिटी पर आने वाले अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वज़ारत दाखिला की जानिब से पेश किए गए तहरीरी जवाब के मुताबिक 44 गाड़ियाँ और 532 पुलिस एहलकार मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ 24 घंटे सिक्योरिटी ड्यूटी देने पर मामूर। जजेस के साथ 34 गाड़ियाँ और 409 गनमैन, मुहाफ़िज़ और घर के गार्ड ड्यूटी पर मामूर। अप्रैल 2024 में इन 34 गाड़ियों पर 34,45,159 रुपये अखराजात आए। ब्यूरोक्रेट्स के साथ 6 गाड़ियाँ और 79 गनमैन, मुहाफ़िज़ और घर के गार्ड ड्यूटी पर मामूर। वज़रा के साथ 4 गाड़ियाँ और 44 गनमैन, मुहाफ़िज़ और घर के गार्ड्स ड्यूटी पर मामूर। अप्रैल में 409 गनमैनों, मुहाफ़िज़ों और घर के गार्ड्स की तनख्वाहों पर 3,34,38,425 रुपये अखराजात हुए। टांक में जुडिशल अफसरान के काफिले पर हमला। चीफ जस्टिस की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट में अहम इजलास। जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए IG खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पीर को तलब। इजलास में जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी बढ़ाने और ठोस इक़दाम उठाने के लिए हुकूमत पर जोर दिया गया। हुकूमत से वाक़े में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह। टांक में जजेस स्क्वाड पर फायरिंग से 2 मुहाफ़िज़ शहीद, 2 जख्मी हो गए थे। हमले में तीनों जजेस महफूज रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की डिग्री का जिक्र। शहबाज गिल के लापता भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिया अगर सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। जस्टिस गुल हसन ने हुकूमती वकील को मुखातिब करके कहा आप मेरे पास चेंबर में आ जाएं, मैं अपनी डिग्री आपको दिखा दूंगा कि वो असल है। पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई थी। एक और केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नाम लिए बगैर डिग्री के इशू का जिक्र किया। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से नादरा के डायरेक्टर जनरल की डिग्री तस्दीक ना करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुद्दई से कहा कि आपने भी किसी की बात नहीं मानी होगी, इसलिए डिग्री तस्दीक नहीं हो रही होगी। कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिनके पास है वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर ले, सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। हुकूमत का लापता अफराद की फैमिली के लिए 50 लाख रुपए सपोर्ट पैकेज का ऐलान। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा लापता अफराद पर कमीशन गुज़िश्ता
12-13 साल से काम कर रहा है। 2022 में पीटीएम हुकूमत आई शहबाज शरीफ ने कमेटी कायम की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद लापता अफराद पर कमीशन बना। कमेटी ने मुख्तलिफ मीटिंग्स की, तमाम स्टेक होल्डर्स की बात सुनी, कोयटा में मुतासरा खानदानों से बातचीत की। कमेटी की सिफारिशात की काबीना ने मंजूरी दे दी। हुकूमत भी चाहती है लापता अफराद का मामला हल हो। लीगल मैकेनिज्म के जरिए बनने वाले केसेस की तादाद 2000 से ज्यादा, रिलीफ और मुस्तकबिल के हवाले से दीगर कानूनी मामलात पर भी काम किया जाएगा। लोगों के लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ खुफिया इदारे नहीं, और भी वजूहात हैं। बारूदी मवाद केस, रऊफ हसन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले। वकील सफाई अली बुखारी ने दलाइल में कहा, रऊफ हसन से बारूद की बरामदगी नहीं हुई। प्रोसिक्यूटर से पूछें रऊफ हसन का मुकदमे में किरदार क्या है। अगर रिमांड नहीं बनता तो केस से डिस्चार्ज करना चाहिए। पीटीआई वकील शुएब शाही ने कहा, रऊफ हसन पर हमले की सीसीटीवी फुटेज भी है। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द खड़े हैं। तहरीक इंसाफ मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास जंजुआ की जमानत खारिज होने का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक वकास जंजुआ से क्लाशनकोव बारूदी मवाद बरामद हुआ, जो घिनौना इल्ज़ाम है। वकास जंजुआ ने कलअदम तंजीम के साथ रवाबित का इंकशाफ किया। वकास जंजुआ को इल्ज़ामात से जोड़ने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद, दरख्वास्त जमानत खारिज की जाती है। सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया अकाउंट्स रेगुलेट होते हैं। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, क़वायद व ज़वाबित की बात कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान में सोशल मीडिया अकाउंट्स रूल्स के बगैर चल रहे हैं। लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में किसी भी तरह की पोस्ट कर दें, कोई पूछने वाला नहीं। कोई मुल्क ऐसे नहीं चल सकता जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल रूल्स के तहत किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद ऑफिस दोबारा मिल भी गया तो जाना पसंद नहीं करूंगा। शाम में वहाँ वज़ीर आला की जो मसरूफियात हैं, कोई शरीफ बंदा इनका पड़ोसी नहीं बनना चाहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पता नहीं बानी पीटीआई किसके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बातचीत नहीं करूंगा, अब कभी मौलाना, कभी महमूद खान अचकजई तो कभी मेंगल के दर पर हाजिर हैं। रिटायर्ड इनके गले पड़ जाते हैं और हाजिर सर्विस के ये पांव पड़ते हैं। हम तो सियासत में मुज़ाकरात के हामी हैं, ये कहते थे। मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मालूम नहीं बानी पीटीआई के साथ अब सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी या नहीं। जिन कंधों और बेसाखियों पर बानी पीटीआई आए थे, अब वो नहीं रहे। फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के गद्दार का किरदार अदा कर रहे हैं। अल-यमीन गंडापुर के बुग़ज़ और हसद ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नफ्सियाती मरीज बना दिया। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा, सारे मसाइल अल-यमीन गंडापुर हल कर रहे हैं तो फिर गवर्नर किस मर्जी और किस मर्ज की दवा है। गवर्नर बनने से अब फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी दिखाएं। दहशतगर्दी, बिजली बहरान, बन्नू कुरम, सानेहात पर मनफी बयानात बाजी के अलावा गवर्नर ने और क्या किया। गवर्नर की सोच का म्यार अभी भी जरदारी के प्रेस सेक्रेटरी से आगे नहीं बढ़ा। वफाकी काबीना के फैसले के बरक्स चीनी बरामद की इजाज़त मिलते ही शुगर माफिया ने आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकाल लिए। मुकामी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे के बावजूद शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 40,000 मेट्रिक टन चीनी ताजिकिस्तान बरामद करने की सिफारिश। वफाकी काबीना ने कीमत बढ़ने पर चीनी की बरामद फौरी रोकने का फैसला किया था। काबीना कमेटी ने एतराफ़ किया है, मुकर्ररा बेंच मार्क से चीनी की रिटेल कीमत ₹2.5 फी किलो तक बढ़ चुकी। वज़ीर आला सिंध का सूबे में बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनीज बनाने का ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध तवानाई बहरान का मसला हल कर सकता है। थर के कोयले से सबसे सस्ती बिजली बन रही है। नूरियाबाद पावर प्लांट से बिजली की फी यूनिट पैदावारी लागत ₹15 है। हम के इलेक्ट्रिक को कराची के लिए 100 मेगावाट बिजली ₹15 फी यूनिट में दे रहे हैं। वो इंडस्ट्री को ₹48 में बेचते हैं। 70% गैस सिंध ही पैदा कर रहा है। गैस में पहली तरजीह हमें मिलनी चाहिए। कराची शहर में मसाइल हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। दहशतगर्दी की तरह जराइम का भी खात्मा करेंगे।
ये बात तय है, बिजली के बिलों में कोई गुंजाइश नहीं मिलने। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान, कहा तमाम टैक्स तनख्वाहदार पर लगाकर हुकूमत टैक्स से हुकूमत को चला रही है। मौजूदा हुकूमत नाअहल साबित हुई है, सनतें बंद हो चुकी हैं, अपोजिशन जमातें अलग अलग एहतजाज कर रही हैं। अलायंस ना बनने की वजह से अपोजिशन तितर बितर है। जब तक अपोजिशन जमातें इत्तेहाद नहीं करेंगी तब तक यही चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पार्टी कायदीन की मुलाकात सवाबी में 5 अगस्त को होने वाले जलसे पर मुशावरत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई की कॉल पर 5 अगस्त को सवाबी में जलसा है। जलसे को कामयाब और तारीखी जलसा बनाना है। जलसे में सुबह भर से पार्टी कारकुनान और आवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनानी है। जारी तरक्याती मनसूबों को पहली तरजीह ही मुकम्मल किया जाएगा। मानसून बारिशों की वजह से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बहाली के लिए पहले से फंड्स मुख्तस किए गए। कराची में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। गुलशन हदीद, बहरिया टाउन, शारा फैसल, सदर, आई चंद्रिका रोड पर दरमियाने दर्जे की बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सोहराब गोट में मुतवातिर बूंदाबांदी। कारसाज, बहादुराबाद, शरीफाबाद, PIB कॉलोनी के अतराफ हल्की बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की 4 से 7 अगस्त तक कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में इकरा अस्पताल के मालिक कत्ल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद आए हुए थे। नमाज पढ़कर बाहर निकले तो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। नामालूम मुलजिमान ने 4 गोलियां मारी और फरार हो गए। मकतूल शाहिद सिद्दीक तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। इस्लामाबाद का थाना खन्ना है या बंदी खाना। साइलिन इंतजार में तफ्तीशी कमरे में सोया पड़ा गया। दूसरे कमरे में 2 नशई आराम फरमाते पाए गए। 1400 से जायद मोटरसाइकिलें और रेडी बान जगह पर लगाने पर कैद गरीब रेडी बान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का थाना खन्ना के अचानक दौरे के दौरान आंखों देखा हाल। मोहसिन नकवी का फ्रंट डेस्क, मोहर्रर रूम और हवालात का दौरा। ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर किसी बात का जवाब ना दे सका। थाने की हालत इज़ार देकर मोहसिन नकवी का नाराजगी का इजहार। कहा, थानों में साइलिन को बिला वजह इंतजार कराना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। फौरी दाद रसी की जाए। गलत जगह रेडी लगाने वाले 4 अफराद को हाजिरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके छोड़ने का हुक्म। कहा, थाने में इतनी ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी करने का कोई जवाब नहीं। मोटरसाइकिल्स जिन शहरियों की हैं इनके हवाले की जाएं। नफरत की सियासत ने हमारे दरमियान दूरियां पैदा की। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, मसाइल पर काबू पाने के लिए सबको मुत्तहद होना पड़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हमेशा जोड़ने की बात की। सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा फलाही काम सिंध हुकूमत ने किए। किसी मीडिया हाउस में मुकर्ररा तनख्वाह से कम अदायगी पर एक्शन लेंगे। महकमा एक्साइज और हुकूमत सिंध का इनकलाबी कदम। टैक्स निज़ाम को 1 लिंक से जोड़ दिया। आवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फरोग मिलेगा। सुबह भर में टैक्स नादहिंदगान गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। तुर्क बहरिया के वफ्द का चीफ ऑफ स्टाफ की क़यादत में कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक तुर्क वफ्द ने कराची में पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क वफ्द की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान और तुर्किया बहरिया के जहाज़ों की पेट्रोलिंग और बहरी मश्क से दोनों ममालिक की बहरिया के मुश्तरका ऑपरेशंस में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत से मुतालिक ताज़ियती पोस्टें डिलीट करने पर तुर्किया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया गया। इंस्टाग्राम ब्लॉक करने का हुक्मनामा तुर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। तुर्किया ने इंस्टाग्राम ब्लॉक करने की वजह वाज़ेह नहीं की। ताहम तुर्क कम्युनिकेशन हुकाम ने इंस्टाग्राम को इस्माइल हानिया की तारीफी पोस्टें ब्लॉक करने पर तनकीद का निशाना बनाया था।